नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 3D का 3 डायमेंशनल स्पेस का त्रिविमीय आकृति का हमने थ्योरी पढ़ा था और टाइप 1 का कुछ प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो चलिए आज हम लोग टाइप 2 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपका 3D से ही रिलेटेड होगा, है ना। तो देखते हैं, फिर बाकी आप लोग NCERT का भी प्रॉब्लम बनाइएगा, बन जाएगा आपका निश्चित रूप से, ठीक है। तो पहले मैं सब्जेक्टिव को क्लियर कर लेता हूँ, फिर कुछ ही दिनों में मैं इनका 3D का ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आऊँगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को। तो चलिए टाइप 2 हम लोग जो आने वाले हैं क्वेश्चंस हमारा यस टाइप 2। चलिए टाइप 2 किसका है? तो 3D का है बॉस, आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग 3D में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? 3D में हम लोग चल रहे हैं, यस वेक्टर में। ये 3D यस वेक्टर तो पढ़ लिए हम लोग ना बच्चों। तो क्वेश्चन में कुछ क्या बचा हुआ था हमारा, जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। एक लाइन है जिनका शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालना है। वो क्वेश्चन है I + 2j + k, ओके। अब प्लस लेमडा I है आपका दिया हुआ माइनस j + k। एक और आपके पास इक्वेशन है प्लेन का ही, 2i - j - k। फिर प्लस है म्यू 2i + j + 2k, ओके। अब इनका हम लोग को शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये इक्वेशन कौन सा है? ये वेक्टर इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन है। इसको अगर a1 मान लो तो इसको क्या मानना पड़ेगा? b1। इसको अगर a2 मान लो आप, इसको अगर आप a2 मान लिए तो बगल वाले को क्या मानना पड़ेगा? b2। आपसे पूछ रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 - a1, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अब बटे क्या करना है? तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और ये लगा देना है मोल, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। अब इस फार्मूला में अपने को रिक्वायरमेंट क्या किया है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट किसका किसका है? तो a2 - a1 b1 क्रॉस b2 सबसे पहले चाहिए। तो चलिए पहले जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। a1 का मान कितना है? I + 2j + k। a2 का मान कितना है? देखो यहाँ है 2i - j - k। बगल में हम लिख देते हैं b1 का वैल्यू कितना है, आप देखो I - j + k। फिर अगला देखो b2 का वैल्यू कितना है अपने पास, तो 2i + j + 2k, ओके डियर स्टूडेंट। अब अपने को सबसे पहले क्या निकालना है? तो a2 - a1। तो चलो a2 - a1 एट फर्स्ट हम लोग निकालते हैं। तो 2 में 1 गया, कितना बचेगा? I - j - 2j - 3j - 2k। a2 माइनस क्या निकल गया? a1। अब आइए थोड़ी सी और चर्चाएं करते हैं। अब क्या निकालना है? तो b1 क्रॉस b2। तो चलिए b1 क्रॉस b2। इसके लिए तो आपको तरीके मालूम है, क्या करते हैं? तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट। ये है i j और ये क्या है? k। जब देखोगे तो 1 - 1 1, यहाँ देखो 2 1 और 2। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। सॉल्व करिए, i ले लेंगे, i के आजू बाजू ढक दिया, -2 - 1। फिर j ले लेंगे हम लोग, j के आजू बाजू ढक लीजिए, 2 - 2। फिर k ले लेंगे हम लोग, k के आजू बाजू ढक लीजिए, 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2। अब जब देखोगे तो -3i, ये हो गया मेरा 0, तो 0j अब प्लस कितना हो गया? 3k, ओके बच्चों। ये मेरा b1 क्रॉस b2 भी निकल गया। अब क्यों ना बगल में हम क्या कर लें, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस
B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितना हो गया? 18। 18 को क्या लिखोगे? 3√2। ओके, अब जब डिस्टेंस के बारे में बात करोगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला A2 माइनस A1, अब डॉट क्या करना है? तो B1 अक्रॉस B2। ओके, अब बट्टे में क्या करना है? तो B1 अक्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ओके, ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है ना बच्चों। अब देखो भैया, एक एक करके अगर आप चर्चा करोगे, जब वैल्यू को रखने जाओगे तो क्या होगा? देखो तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है? तो चलिए बच्चों, एक दुख भरी घटना है ना मेरे साथ। क्या हो गया? मैं पूरा बड़ा मेहनत के साथ वीडियो बना रहा था, हमको लगा वीडियो एकदम कंटिन्यू बन रहा है, लेकिन जब मैं ख़त्म करने के बारे में सोचा, उसके बाद जब मैं देखने के लिए गया, पता चला 6 मिनट के बाद वीडियो ऑटोमेटिक रुक चुका। अब बताओ, एकदम आधा घंटा से बकबक 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 बक कर रहे हैं, 30 मिनट से ज़्यादा हम बकबक कंटिन्यू कर रहे हैं और वीडियो ना बने तो कितना मन में गुस्सा आता होगा वो आप समझ ही सकते हैं ना। कोई बात नहीं बच्चों, एक बार पुनः मैं उस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं और मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप लोग समझ लीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में राइट डाउन करिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके बच्चों, तो चलिए एक बार पुनः हम समझाने का प्रयास करें। तो बच्चों, मैं कहाँ था? तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम कुछ तरीका आपको बता रहे थे ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब सारा जो वैल्यू है A2 माइनस A1 का, तो ये वैल्यू यहाँ है, मैंने ऊपर में निकाला है। फिर B1 क्रॉस B2 का वैल्यू यहाँ है, मैंने निकाला भी है, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड देखो मैंने लिख दिया। ओके बच्चों, एक बार पुनः मैं समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि हमारी मेहनत डबल लग गई है बॉस, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब देखो डॉट प्रोडक्ट, अब I को I से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? -3, J को J से तो 1 होगा, तो 0 को 3 से 0, फिर K को K से 1, 3 को 2 से माइनस से, फिर अपना ठीक ठाक है। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा? -9 और क्या हो जाएगा? 3√2। अब ये मॉडुलस है, आपका मोड का मतलब पता है ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 अब बाय 3 तो कटेगा, तो 3/√2, यही आपका क्या हो गया? शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं हो गया जी। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न था हमारा, एक और प्रश्न हमारा था जो इसी का B नंबर था। इस B में भी हम लोग को क्या कहा जा रहा था? तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए ही कहा जा रहा था, लेकिन अब जो क्वेश्चन का रूप रंग रेखा था ना, अब जो क्वेश्चन का रूप रंग रेखा था वो आपके कार्टेशियन फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में नहीं था बॉस। कैसा फॉर्म में था? कार्टेशियन फॉर्म में था। अब जो कार्टेशियन फॉर्म में है तो उनका कैसे निकालेंगे? देखो, तो आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है? A1, अब नीचे वाला क्या होता है? B1, फिर ऊपर वाला क्या होगा? A2, अब यह क्या हो जाएगा? B2। जब आप देखोगे गौर से तो A1 का वैल्यू, अब यहाँ प्लस है तो इसका मतलब माइनस हुआ होगा, तो -I, फिर यहाँ -J, फिर -K, इधर वाला क्या होगा? B1, तो यहाँ B1 का वैल्यू लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखो ऊपर वाला क्या होगा? A2 का वैल्यू, फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा? B2 का वैल्यू। मैंने जस का तस लिख दिया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही फॉर्मूला A2 माइनस A1 पहले निकालना है हम लोग को, तो चलो A2 माइनस A1 निकाल दिया मैं। तो देखो आप ध्यान से, अब इनको इनमें घटाओगे, फिर इनको इनमें घटाओगे, फिर इनको इनमें, तो मैंने ऐसा ऐसा काम कर दिया है। अब क्या है? B1 क्रॉस B2, तो यहाँ देखो B1 है, यहाँ देखो B2 है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। तो I J K क्या है? 7 - 6 1, 7 - 6 1, 1 - 2 1, 1 - 2 1। ओके, अब प्लस माइनस प्लस जब करोगे तो I के अकॉर्डिंग आजू बाजू ढक दिए, -6 + 2। J के अकॉर्डिंग करोगे तो 7 - 1, K के अकॉर्डिंग करोगे -14 + 6। अब 6 में 2 गया -4, 7 में 1 गया -6, 14 में 6 गया -8। अब इनका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आइए उस मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात करते हैं। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो I के जो बगल में है उसका स्क्वायर, फिर J के जो बगल में उसका स्क्वायर, K के जो बगल में उसका स्क्वायर, इन सबको जब प्लस करोगे तो कितना आएगा? 116 आपका आ जाएगा। अब 116 को लिख सकते हैं 29 × 4, तो दैट मीन्स 2√29 आपका हो जाएगा, राइट। अब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो A2 माइनस A1 का वैल्यू कितना निकला हुआ है? तो ये देखो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा, मैंने लिख दिया।
डॉट B1 क्रॉस B2, तो यहाँ देखो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू देखो मैंने लिख दिया है। अब डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे I को I से 1, 4 को 4 से 16, J को J से 6 को 6 से 36, K को K से 1, 88 64, इन सबको जोड़ोगे तो -116 आएगा। अब जब आगे बढ़ते हैं आप फार्मूला में, तो फार्मूला आपके सामने यही है, देखो ये फार्मूला है आपके सामने शॉर्टेज डिस्टेंस का। A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आपका होता है। अब इनका वैल्यू कितना आया है -116, इनका वैल्यू तो पहले भी निकाल ली थी आप, 2√29 आया था। ये माइनस तो खत्म हो जाए क्योंकि मोड आया, डिस्टेंस का वैल्यू कभी नेगेटिव होता नहीं है, पॉजिटिव होता है। ये 116 को जब काटोगे तो कितना 58 में कटेगा। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लिए परमयकरण, तो √29 से ऊपर √29 से नीचे, तो इसका मतलब 58 √29, 29 ये कट जाएगा, तो 2√29 आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, ये जो आपका निकला है ये किसका वैल्यू निकला है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बोले तो डी का मान निकला है। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 अब कंप्लीट हुआ। मैंने बड़ा अथक मेहनत किया था बॉस, पूरा आधा घंटा तक मैंने मेहनत किया, खूब बकबक किया। अब बाद में वीडियो ना बना, कितना मज़ा आया सोच ही रहे आप, है ना। अब अगली क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो थोड़ा ध्यान से। 2 में क्या कर रहा है कि दो आपका कार्टेशियन इक्वेशन दिया, एक प्लेन का दूसरा प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया है, और ये कहा है कि दोनों प्लेन एक दूसरे का राइट एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है, और उनमें से P का मान निकालना है। P का मान क्या निकलेगा, तो बच्चों एक इक्वेशन आपको देखो यहाँ, एक इक्वेशन देखो यहाँ। तो पहले इस इक्वेशन को तुम सही फॉर्म में लिख दो। अब बोलोगे सर सही फॉर्म क्या होता है ये, तो सही फॉर्म इक्वेशन कार्टेशियन का ऐसा होता है, x - x1 बटे a, y - y1 बटे b, और z - z1 अब बटे क्या c। ये इनका सही फॉर्म है। ओके बच्चों, ऐसा लाने का प्रयास करना है। अगर -1 कॉमन लोगे तो x - 1, यहाँ से 7 कॉमन y - 2, यहाँ तो सेम रहेगा, ये नीचे वाला सेम से, ये माइनस है तो माइनस नीचे आ गया, 7 इसके बटे में आएगा, फिर ये अपना सेम से। उसी प्रकार यहाँ भी -7 कॉमन x - 1, y - 5/1, फिर यहाँ से -1 कॉमन लिए z - 6, बाकी इधर सेम से है। अब ये माइनस को नीचे कर दिए, 7 को नीचे कर दिए, ये अपनी जगह है। ये -7 को जब नीचे करोगे तो बटे -7 1 5। अब जब आप देखेंगे ना, ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है A1 का, ये वैल्यू किसका है B1 का, ये वैल्यू किसका है C1 का। देखो यहाँ उसी प्रकार ये वैल्यू किसका है A2 का, ये किसका है B2 का, और ये क्या है C2 का। मैंने वैल्यू को रख दिया है। अब क्वेश्चन में कहता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का कंडीशन मैंने आपको क्या सिखाया था, देखो तो यहाँ लिख भी दिया कि A1 + A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 बराबर कितना, तो 0 होता है। तो A1 A2 देखो वैल्यू A1 A2, फिर B1 B2 C1 C2 देखो रख दिए। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 9p, थोड़ा ऊपर कर लीजिए आप, थोड़ा सा आपको नज़र आएगा अच्छे से। अब देखो 9p/7, यहाँ 2p को 1 से गुना करेंगे, 2p/7, 5 दूनी -10 बराबर 0, 9 और 2 11p/7 माइनस, अब 10 उधर भेजोगे प्लस 10 हो जाएगा। अब ये 7 को भेज दो उधर, तो 11p बराबर 10 × 7, तो p बराबर क्या होगा 70/11। ओके बच्चों, ये किसका मान निकल गया, तो p का मान निकल गया। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहना चाह रहा है एक प्लेन का इक्वेशन निकालना, वो भी वेक्टर फॉर्म में निकालना है, जिसमें से डिस्टेंस दिया है 7 और पास कर रहा कहाँ से, ओरिजिन मतलब 0 0, मूल बिंदु से होके पास कर रहा मतलब 0 0 हो जाएगा। और एक नॉर्मल का इक्वेशन दिया है ये। तो वी नो डैट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, r - a डॉट n वेक्टर बराबर d। तो r - a तो -a तो लिखना नहीं, ओरिजिन है इसीलिए इसको इग्नोर कर दिए बस। सीधा n का वैल्यू यहाँ है, देखो n का वैल्यू रख दिए बराबर d का वैल्यू 7। अब ये जो आया ना, ये आपका वेक्टर इक्वेशन आया, मतलब प्लेन का इक्वेशन आया लेकिन वेक्टर फॉर्म में आया। लेकिन अपने से क्या पूछ रहा था, वेक्टर ही, तो मैंने निकाल दिया। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, अपने को कार्टेशियन पूछ देगा। जब कार्टेशियन पूछेगा ना, तो r के जगह केवल ये वैल्यू रख दीजिएगा xi + yj + z के, और रखने के बाद डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, आपका आउटपुट आपके पास आराम से आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न में पूछ नहीं रहा, तो ज़्यादा भेजा लगाना नहीं है। ओके बच्चों, आगे बढ़िए नेक्स्ट।
अब चौथी नंबर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू 1 0 -2 एंड ये नॉर्मल टू द वेक्टर, ये आपका दिया होगा। अब इनको पहले आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आई जे के लगा दिया मैं, तो ये तो लगा हुआ ही है, तो दोनों निकालना है, वेक्टर भी निकालना है और कार्टेशियन भी इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, r - a डॉट n। अगर थक जाएंगे ना आप, हम नहीं रुकेंगे, आपको रुकनी है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर थोड़ा पानी पी लीजिएगा, एनर्जी आ जाएगा, फिर वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आप सोचे हैं कि हमको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, मैथ्स में अच्छा नंबर लाना है, वीडियो को अंत तक देखिए आप, तभी फ़ायदा होगा। और एक भी एपिसोड को आप छोड़िए मत, नहीं तो नुकसान आपको होगा बॉस। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फार्मूला जानते हैं r - a, तो r - a का मतलब यहाँ है, देखो यहाँ है, डॉट n का मतलब यहाँ है, देखो मैंने लिख दिया है, बराबर 0 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब देखो r रहेगा, अब माइनस को अंदर ठूसोगे तो माइनस आई, ये 0 को हटा ही दो, माइनस माइनस क्या हो गया +2 के, और इधर वाला जैसा है वैसा बराबर 0। अब जब देखोगे तो ये आपका जो आया ना, इसी को हम बोलते हैं कौन सा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं। कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन जब कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है ना, तो उस कार्टेशियन इक्वेशन को निकालने के लिए हम r बराबर xi + yj + zk, ओके। अब जब आप वैल्यू को रखेंगे आप कार्टेशियन इक्वेशन के लिए r की जगह, तो क्या क्या रखा जाएगा वो देखो। ये r के जगह आपने वैल्यू रख दिया ये, अब माइनस, उसके बाद देखो आगे ऊपर लिखा हुआ भी है, यहाँ देखो आप देख सकते हो, यस। अब यहाँ देखो बच्चों, ये वैल्यू मैं i - j - k मैंने लिखा भी है, यहाँ देखो i - j - k कहाँ गया, यहाँ देखो है, अब बराबर कितना है, तो 0, ओके। डियर स्टूडेंट, अब i को i से जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - 1। अब वैसे भी i × i कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाता है, तो x - 1। फिर j को j से करेंगे 1, लेकिन माइनस है तो यह -y। फिर k को k से करेंगे 1, तो -z और -2, अब बराबर 0। जब इसको देखोगे x - y - z और 2 और 1 3 बराबर 0, ये निकल गया कौन सा, कार्टेशियन इक्वेशन निकल गया। यहाँ तक हमारी मेहनत थी जो हमने किया था, लेकिन पुनः मेहनत करना पड़ा हमको, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो और खुशी है, कम से कम दोबारा समझाने का मौका तो मिला। नहीं, कहते हैं ना एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है कब, जब दोबारा मेहनत आप करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं क्या, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी आपको। ओके बच्चों, चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब आइए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, आइए बच्चों तो देखते हैं। प्रश्न यह है कि अपने को 3 आपके पास लाइन है, 1 1 और 0, दूसरा है 1 2 और 1, मतलब ये 3 पॉइंट, -2 2 और -1, और अपने से बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बच्चों अगर आप बात करोगे फर्स्ट लेक्चर का 3D का, उस 3D के फर्स्ट लेक्चर में मैंने चर्चा इक्वेशन ऑफ प्लेन का किया है। तल का समीकरण या समतल का समीकरण की बात करो तो मैंने फार्मूला लिखाया है, थ्योरी पढ़ाया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो को। क्या फार्मूला बताया था, याद करो आप। इसको क्या माने थे, x1 y1 z1, इसको क्या माने थे, x2 y2 z2, इसको क्या माने थे, x3 y3 और z3। ओके, चलिए, तो इनका मैंने फार्मूला आप लोग को लिखाया था। अगर आपको फार्मूला याद होगा बच्चों, क्या लिखाए थे, x - x1 y - y1 z - z1, उसी तरह से x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, उसी प्रकार x3 - x1 y3 - y1 और z3 - z1 बराबर क्या लिखे थे हम, 0। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए वैल्यू को रखते हैं। x तो रहेगा ही, x1 का वैल्यू कितना है 1, y तो रहेगा ही, y1 का वैल्यू कितना है 1, z तो रहेगा ही, z1 का वैल्यू कितना है 0, x2 का वैल्यू कितना है 1 - 1,
फिर y2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1, z2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस 0, x3 का वैल्यू कितना है -2 माइनस 1, y3 का वैल्यू कितना है 2 माइनस आपका 1, फिर z3 का वैल्यू कितना -1 माइनस 0 बराबर कितना 0। ओके बच्चों, आइए इनको सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 ही रहेगा, y माइनस 1 ही रहेगा, घटाओगे तो z, यहाँ घटाओगे 0, यहाँ घटाओगे 1, यहाँ घटाओगे 1, यहाँ घटाओगे -3, यहाँ घटाओगे 1, यहाँ घटाएंगे -1 बराबर कितना 0। अब आइए इनको तोड़ते हैं। तोड़ने का नियम पता है ना, प्लस माइनस और प्लस। आइए तोड़ने का हम प्रयास करते हैं और आउटपुट लेने का प्रयास करते हैं। आउटपुट आपका आ जाएगा बॉस। तो x माइनस 1 के अकॉर्डिंग जब आप तोड़ेंगे, आजू बाजू ढक दीजिए -1 -1। जब इनके अकॉर्डिंग आप तोड़ोगे, इनके आजू बाजू ढक लीजिए 0 + 3, फिर प्लस z लोगे, इनके आजू बाजू ढक लीजिए 0 + 3 बराबर कितना 0। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 1 1 -2 तो -2x, अब माइनस माइनस +2। ओके बच्चों, फिर ये देखोगे 3 तो -3y तो -3। ओके, अब जब देखोगे यहाँ तो 3z बराबर कितना 0। ओके बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। क्या हो जाएगा -2x -3y + 3z, 2 और 3 घटेगा तो -1 और बचेगा कितना बराबर आपका 0। और कुछ तो नहीं बचेगा, नो, उधर तो नहीं बचेगा, यहाँ भी नहीं ही बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 ही हो जाएगा आपका। यस, चलो 3y फिर माइनस माइनस प्लस, अच्छा यहाँ क्या हो गया प्लस, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से करोगे 3 ही हो जाएगा आपका। तो देयरफॉर 3 और 2 कितना हो गया 5। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, या नहीं तो अगर माइनस को कॉमन लेके हटाना चाहते हो तो 2x + 3y - 3z + 5 इक्वल टू क्या 0, इक्वल टू क्या 0। याद रहेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाइए। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ क्या हो गया प्लेन हो गया। इक्वेशन ऑफ क्या हो गया प्लेन। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट एक और प्रश्न है शानदार। कैसा प्रश्न देखते हैं। अब ये आपका छठा नंबर होगा या तो छठा नंबर देखो क्या है। इक्वेशन ऑफ प्लेन ही पूछ रहा है। दैट पासेज थ्रू द पॉइंट 3x - y + 2z - 4 = 0। दूसरा है x + y + z - 2 = 0। अब पॉइंट दिया हुआ है 2, 2, 1, इससे होकर के पॉइंट पासेस करेगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो डियर स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन तल का समीकरण क्या होता है तो वो देखोगे थोड़ा ध्यान से। क्या मैंने बताया था, जो यहाँ दिया रहेगा उसको लिख देना है -y + 2z - 4 प्लस क्या बताए थे लेमडा इंटू बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इसको मानेंगे हम लोग x + y + z - 2 बराबर कितना। याद आया कुछ फॉर्मूला बताए थे ना, a + लेमडा बी वेक्टर बराबर 0 बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग टूटा है बॉस। चलो आगे देखो। अब 3x आया है तो x का वैल्यू यहाँ देखो दिया हुआ है। तो 3 × 2 -y आया है 2, z आया है 1 - 4 प्लस लेमडा इंटू अब x तो यहाँ दिया हुआ है 2 + 2 + 1 - 2 = 0। ओके, इसको आप मान लीजिए 1, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे बाद में वैल्यू। आइए जब सॉल्व करोगे फाइनल आप तो 6। अब यहाँ देखोगे -2 + 2 - 4 प्लस लेमडा इंटू ये 2 से ये 2 उड़ा दो तो यहाँ बचेगा 3 = 0। तो देयरफॉर ये 2 से ये 2 भी गया, 6 में 4 गया, कितना बचेगा 2 + 3 लेमडा = 0, 3 लेमडा = -2। तो लेमडा = -2 अब बटे कितना 3। ये किसका वैल्यू निकला है लेमडा का वैल्यू। लेकिन इक्वेशन आपका आया नहीं है, अभी तो लेमडा का वैल्यू निकाले हैं बस। अब जो इक्वेशन नंबर 1 माने थे ना, तो उस इक्वेशन नंबर 1 पे
अपने को वैल्यू रखना है। क्या रखना है? उस पर वैल्यू रखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से। क्या क्या दिया हुआ देखो तो, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा बोले तो कितना है -2/3। तो चलिए सीधा लिखते हैं -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू -2 इक्वल टू कितना 0। जब एलसीएम लो, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x, ये 3 से इनको मल्टीप्लाई करो, 3y, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, 6z, इनको मल्टीप्लाई करो, -12। अब ये 2 से अंदर करिए, -2x -2y -2z माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू कितना 0, क्योंकि ये 3 को आप भेजोगे उधर ख़त्म ही हो जाएगा। बच्चों 9x में 2 चले गया, डायरेक्ट आंसर लिख दूँ क्या? यस, 9 में 2 अगर आपका चले गया कितना बचेगा 7x। अब 3y में 2y जाएगा, माइनस आपका 3 और 2 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही करना पड़ेगा बाद में। 6z और 2z, अब जब इन दोनों को आप घटाओगे तो प्लस 4z आपका आ गया। 12 है और कहीं कुछ है, देखो 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 यहाँ है, तो 12 में 4 घटेगा -8 इक्वल टू कितना, ये जो आपका निकला ना फाइनल, ये जो निकला है यही आपका निकला क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या निकल गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब तल का समीकरण। क्या करना क्या क्या है बॉस? जो दिया रहेगा a प्लस लेमडा b बराबर 0, जो एक्स वाई जेड का वैल्यू है तो एक्स वाई जेड के जगह वैल्यू रख दीजिए, रखने के बाद वहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लीजिए। इस लेमडा का वैल्यू को पुनः समीकरण नंबर 1 यहाँ चिपका देना है। चिपकाने के बाद इनको सॉल्व कर दीजिएगा, तो सारे जो बचेंगे कैलकुलेशन करने के बाद वही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, भैया आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा और बच्चों तक थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते रहिएगा, थोड़ा एनर्जी हमको मिले पढ़ाने में, मज़ा आए, समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल। क्या निकालने बोल रहा है? फाइंड एंगल, कोण निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। बड़ा सुंदर प्रश्न है। आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k बराबर 5। दूसरा है आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k बराबर 3। ओके, ये आपका दिया हुआ। अब एंगल बोला है तो सिंपल सी बात है, इनको मान लो n1, इसको मान लो क्या n2। एंगल निकालने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं। n1 डॉट n2 बटे n1 का मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा n2 का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों क्या क्या मेरे को निकालना पड़ेगा, तो चलो इतना तो कम से कम समझ में आ रहा है क्या क्या काम करना है। तो पहला तो n1, तो n1 का वैल्यू आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2i प्लस 2j माइनस 3k, और n2 का वैल्यू कितना है वो भी दिख रहा है, 3i माइनस 3j प्लस 5k। ओके, अब जब देखोगे बच्चों तो पहले n1 डॉट n2 निकालना है, n1 डॉट n2। तो 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 5 दिया 15, ये 6 से 6 गया, बच गया कितना -15। ओके, अब देखो फार्मूला में जब चलेंगे उससे पहले हमको क्या चाहिए, n1 का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो n1 का मैग्नीट्यूड यहाँ n1 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यही ना होगा रे। तो 4 4 8, 9 8 17। फिर n2 का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, चलो n2 का मैग्नीट्यूड, n2 यहाँ है, तो 9 प्लस 9 प्लस 25, तो 9 9 18 और 5 23 और 20 43, ये निकल गया। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला n1 डॉट n2 बटे n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड, ये क्योंकि बवा नेगेटिव करना नहीं है हम लोग को, है ना। तो कॉस थीटा, इनका वैल्यू कितना आया है -15। ओके, इनका वैल्यू √17, इनका वैल्यू √43। ओके, माइनस को हटा दो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स
15 17 तिया 51, 17 चौके 68 और 5 68 और 5 73, तो रूट 731। ये जो निकला ना आपका, यही निकल गया आपको क्या, एंगल। क्या निकल गया, एंगल। एंगल को हिंदी में आप क्या कहते हो, कोण कहते हैं। इस प्रकार का सवाल अगर आप एनसीईआरटी बुक में ढूंढोगे ना, सेम सवाल आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा। ओके बच्चों, आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है, थोड़ा विशेष ध्यान दे लीजिएगा। एक और प्रश्न है, मात्र एक और प्रश्न है, 3D का ही है, बड़ा अच्छा सवाल है वो भी। कितना नंबर हो गया था बच्चों, थोड़ा सा याद कर लो। ये आपका 7 नंबर था, तो चलिए 8 नंबर में चलेंगे हम लोग ना। आज का अंतिम प्रश्न भी चलेंगे, इसके बाद हम लोग नहीं बनाएंगे। अब 3D का बहुत सारा कंसेप्ट मैंने सिखा भी दिया, क्वेश्चन भी मैंने बहुत करा भी दिया है। बाकी अगर दिक्कत होता है तो ज़रूर हमसे आप कांटेक्ट करिए। और बाकी और क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम इनका ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, है ना। 3D से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव किस किस टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो मैं करा दूँगा आपको। बराबर 7। एक और इक्वेशन है आपका, r डॉट 2i प्लस 5j माइ प्लस 3k इक्वल टू 9। ओके, ये दो है आपके पास। एंड थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है 2 1 और 3, 2 1 और 3, और आपसे पूछ रहा है केवल और केवल वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन पूछ नहीं रहा, तो ज़्यादा भेजा लगाना नहीं है हम लोग को। अब एक बार बताइए, +7 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, -7 हो जाता। इसको अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख तो सकते हैं ना, r वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7 बराबर लड्डू। इनको अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ना, r वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू क्या, 0। बच्चों थोड़ा ध्यान दोगे, क्या ध्यान देना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपने को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। ओके, अब फार्मूला तो जानते ही हैं, a प्लस क्या होता है, लैम्डा b बराबर कितना, 0। पहले वाले को a मानना पड़ेगा, दूसरे वाले को b मानना पड़ेगा। अब ये जो है ये भी तो पॉइंट पास करेगा, इनका अगर इक्वेशन निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2i प्लस j प्लस कितना 3k लिख ही सकते हैं हम लोग। अच्छा, इनका यूज करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम लोग। तो a का वैल्यू क्या है वहाँ, आइए पहले वहाँ से लिखते हैं, r वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7। ओके, प्लस लेमडा इंटू बी, तो b का क्या होगा, तो b यहाँ से यहाँ तक पूरा, r वेक्टर डॉट यस 2i प्लस 5j प्लस 3k। ये एरो है भैया, वेक्टर को दिखाने का तरीका होता है ये, बराबर क्या करोगे, 0। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अगर आप जब आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ना चाहते हैं तो r वेक्टर डॉट, अब ये जो है ये पॉइंट तो इससे होके पास करेगा। इसका मतलब जब ये पास करेगा तो हम यहीं पे नहीं लिख दें, क्या क्या है, 2i प्लस j और प्लस 3k, और डॉट क्या, तो डॉट ये वाला 2i प्लस 2j और माइनस कितना के, 3k, अब माइनस कितना है, तो -7, फिर प्लस लेमडा इंटू, फिर r तो रहेगा ही रहेगा, इस पे होके भी पास करेगा वो ना, 2i प्लस j प्लस 3k, और डॉट कितना होगा, तो ये वाला 2i, थोड़ा मैं स्पेस ले लूँ, यस थोड़ा स्पेस मैं ले लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ा लूँगा। क्या है, 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू कितना, 0। ओके बच्चों, थोड़ा जूम देखें, हो सकता है नहीं, और जूम नहीं होगा, यस। अब चलो थोड़ा सा इधर घसका ले, अब हाँ ठीक है, यस, और थोड़ा इधर, हाँ ठीक। अब चलो बच्चों थोड़ा ध्यान दोगे,
अब जब इनको हम हल करने चले तो क्या क्या होगा, पहले इनको सॉल्व करते हैं। आर वेक्टर डॉट 2 को 2 से क्या होगा 4, जे को जे से क्या हो जाएगा +2, 3 को 3 से माइनस क्या होगा 9, फिर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका 7 हो गया, ओके, प्लस लेमडा रहेगा आपका, फिर यहाँ करेंगे आर वेक्टर रहेगा। अब यहाँ आइए, 2 को 2 से 4, जे को जे से 5j, उसके बाद क्या हो जाएगा +9, जे क्यों रहेगा भाई, जे को हटाओ, जे तो ख़त्म हो गया, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दिए तो जे तो गए हो हवा लगाने, यस, प्लस कितना हो गया 3 3 9, माइनस कितना हो गया 9, इक्वल टू कितना अब 0। बच्चों अगर यहाँ से आप r का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो r तो गए हो, तो 4 2 6 और 6, अब में 9 चले गया, माइनस क्या हो जाएगा 3, अब माइनस कितना 7, फिर प्लस ये लेमडा रहेगा ही रहेगा, ये r तो गए हो, 5 4 9 9 18, 18 में अगर 9 चले गया कितना बच जाएगा 9 ही बचेगा, बराबर कितना 0, 7 और 3 कितना हो गया 10, 7 और 3 -10, यहाँ करोगे 9 लेमडा इक्वल टू 0, तो 9 लेमडा इक्वल टू 10, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 10/9। बोलो ये किसका मान निकला है, लेमडा का मान। तो बच्चों एक बात और यहाँ कर सकते हैं आप, ये r चले जाएगा सब जगह से, यहाँ से भी r जाएगा क्योंकि r बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये होके जब पास कर रहा है तो ये ऑटोमेटिक है r का वैल्यू ख़त्म ही हो जाएगा भाई, r क्यों रहेगा। अब देखो मैंने क्या था, थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों, ये r आपका जो इस पॉइंट से होके पास कर रहा था, तो इस r के जगह ये हो गया, फिर ये अपना जगह है लेमडा है, ये r के जगह, फिर ये पॉइंट से होके पास करा, देखो यहाँ है, फिर ये अपनी जगह -9 अपनी जगह इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। अब जब इनको सॉल्व करोगे तो डॉट प्रोडक्ट जानते हो, 2 दूनी 4, फिर जे को जे से +2 -9, फिर -7 रहेगा, लेमडा अपनी जगह, इनको मल्टीप्लाई कर दे ऐसा होगा, फिर -9 अपनी जगह। अब 4 2 6, 9 में 6 गया, 9 में 6 चले गया -3, फिर -7, 5 4 9 9 18 में 9 गया 9, 7 3 10, इसका मतलब लेमडा का मान निकल गया 10/9। अब ये जो लेमडा का मान 10/9 आया ना, इस लेमडा का मान को रखना है कहाँ, तो रखना है यहाँ इक्वेशन नंबर 1 पे रखना है। ओके डियर स्टूडेंट, आइए इक्वेशन नंबर 1 पे थोड़ा सा चलते हैं। आइए थोड़ी सी इक्वेशन नंबर 1 पे चला जाए, ज़्यादा ऊपर तो नहीं ले जाएंगे क्योंकि इक्वेशन हमको लिखना भी तो है। यस, पहले लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ना। अब देखो अंतिम पड़ाव में हम लोग बच्चों r वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7 प्लस लेमडा इंटू r वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 बराबर कितना 0। अब आइए हम वैल्यू रखते हैं किसका, लेमडा का, जो वैल्यू निकाले हैं उसको, 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7, लेमडा का वैल्यू 10/9। अब देखो r वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू कितना 0। बच्चों अब मंजिल हमारी एकदम आसपास है, ज़्यादा देर मंजिल बची नहीं है। अब देखो, अब जब आप ये 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी, इधर तो नहीं होगा, इससे भी होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा r वेक्टर, तो 9 इंटू r वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k अब माइनस 9 सते 63, बोलो हो जाएगा ऐसे। फिर प्लस 10 से इधर पूरा हो जाएगा, 10 इंटू r। अब आपका जब 9 से वहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ पे जो आपका लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो 7 ही लिखा जाएगा। अब 10 इधर हो जाएगा तो r वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k अब माइनस कितना है 9,
अब ये 10 तो उधर ख़त्म हो जाएगा, ये 9 जो नीचे बचा था 9 उधर ख़त्म। अब आइए सब जगह से करते क्या है, ये r कॉमन लेते हैं, r यहाँ भी है। जब r हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या क्या, 9 दूनी 18i और 9 दूनी 18j, 9 तिया 27 अक्के। अब इधर r कॉमन लिए 10 से मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20i, 10 को इससे 10 बचे 50j, 10 तिया 30 के, ये हो गया आपका। अब बिना r वाला कौन बचेगा, 9 सते -63 और 10 नम्हा आपका कितना हो गया 90 बराबर कितना 0। ओके बच्चों, आइए थोड़ी सी और मंजिल को आगे ले चलते हैं। r वेक्टर, अब 18 यहाँ है i, यहाँ है 20, 18 और 20 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा 38i, 18j यहाँ 20 50j यहाँ है तो 68j हो जाएगा। 27 और यहाँ 30 है, घटेगा तो प्लस कितना हो गया 3 के। अब 63 और उसको जोड़िए कितना होगा 3 और 9 6 15 बराबर कितना 0। ओके बच्चों, अब सजा के जब लिखिएगा आप थोड़ा बढ़िया से तो हो तो गया, आगे जाना क्यों, वेक्टर इक्वेशन तो ऐसा ही तो होता है। ये जो आपका निकल या तो इसको पहले लिख करके r को बाद में भी लिख सकते हैं। ये जो निकला ना आपका, ये कौन सा निकला, वेक्टर इक्वेशन निकला। कौन सा इक्वेशन निकला गया, वेक्टर इक्वेशन। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि 3D से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे, मैंने वो बता दिया। और भी आपके पास जो भी राइटर का बुक है आप उनसे भी इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर में जो 3D का वीडियो डाला गया है ना, उनको आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किसी भी ईयर का भी आप क्वेश्चन बैंक से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, है ना बच्चों। तो बच्चों मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एकदम कंटिन्यू। ये रिवीजन बैच है, क्रैश कोर्स बैच है। आप कम समय में बेहतर रिजल्ट के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं वो हम आपके साथ हम कर रहे हैं। और आप भी जितना पढ़ाई आज होती है उतना को घर में जा कर के कंटिन्यू वीडियो को देखिए, फिर पुनः कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। मैथ जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, थ्योरी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, आप लिख लीजिएगा। लेकिन मैथ्स में आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे ना तो जानते हुए छोटा सवाल को भी आप गलत कर दीजिएगा। तो बच्चों चलिए अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। चलिए तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहिए। तो बच्चों धन्यवाद।